हाय एवरीवन, आदित्य दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में यू वुड बी लिसनिंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय डैड। बेसिकली आज की ये वीडियो पॉडकास्ट होने वाला है एंड मेरा पहला पॉडकास्ट है विद माय डैड, जिसके अंदर हमने एक्चुअली बात की है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात किया बाय मॉर्गन हाउसल एंड सारी चीज़ें बात की अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट अ कॉलेज स्टूडेंट शुड डू regarding his finances and a person who is in his 30s, in his 40s should do regarding his finances. Basically this video was actually shot on 24th of December, but as my exams were going on तो मैं shoot इसको editing वगैरह नहीं कर पाया and it is now December, so show your love and support to this podcast, and this is my very first podcast. So without any further delay, let's start this podcast. Watch till the very end. तो आज हम शूट करने वाले एक नया पॉडकास्ट विद माय डैड। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो अभी आप क्विक इंट्रो दे दिए अपने ऑडियंस के लिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं लाइक बिजनेस में, क्या आप? आई एम संजीव कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। हाँ। और इन दिनों में मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी वो बुक को पढ़ रहा था, मॉर्गन हाउसल की। हाँ। तो मेरे को ये लगा कि वो शेयर उसके बारे में जो लिखा है वो बुक्स जैसे मैंने पहले रिच डैड पुअर डैड रेकमेंड की है, इसी तरह की बुक है। ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। बहुत लाइक जो मॉर्गन हाउसल बुक है, वो जो मॉर्गन हाउसल ने जो बुक लिखी है साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो फाइनेंस की बुक में ऑल टाइम बेस्ट में आती है। तो आपने उसमें ऐसा क्या सीखा कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर? सबसे बढ़िया चीज तो ये देखिए, जो आप जैसे एज ग्रुप के लोग हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं, उनको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे राइट इन्वेस्टमेंट को करना सीखना। हम इंडियंस हैं, हमें सब ये सिखाया जाता है बचपन से कि सेव कर रहे हैं हम। अब अगर वो सेविंग जो आप बचपन में करना सीख गए, लेकिन उसको फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट करना आ गया आपको, तो मिरेकल हो सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आप 20s की एज में हैं और अगर इस एज में आपने एक SIP को अडॉप्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड्स में SIP में आपने लगाना शुरू किया, कितना 500 रुपीज पर मंथ। मैं बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में कुछ टाइम में आपको ऐसा लगेगा नहीं ये वर्क नहीं करता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बट आफ्टर 20 और 25 इयर्स ये जो नॉमिनल सा अमाउंट आपने सेव किया, ये मिरेकल करेगा, क्योंकि ये इफेक्ट लाएगा कंपाउंडिंग। और जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है तो वो मल्टीप्लीकेशन होके आता है, मल्टीप्लाई होके आता है। इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब ये इंटरेस्ट से ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो एकदम मिरेकल होगा, बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। हमने अपने पास में हम लोग क्या करते रहे हैं, हम लोग ने सीखा तो बचत करना सीखा, लेकिन उसको बचा के बाद कल्टीवेट कैसे करें उसको, वो फर्दर मनी मेकिंग कैसे हो, पैसा अपने आप पैसे को कैसे प्रोड्यूस करे, हमने वो नहीं सीखा। तो मेरे को ऐसा लगा, अगर इस साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को अगर कोई पढ़ता है, कोई जाना है, इवन यहाँ मेरा तो ये मानना है कि टीनेजर्स को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे ही वो इसके बुक के गो थ्रू होंगे तो उनको पता चलेगा कि अपनी लाइफ में हमें छोटे छोटे स्टेप्स अभी लेने हैं और इनका इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यहाँ तक कहा है कि दुनिया में 7 वंडर से और 8 वंडर में कंपाउंडिंग को ही घोषित करूंगा। वो एक चीज है कि जैसे अगर आप पेपर को भी फोल्ड करते हो ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 20-30 टाइम्स अगर आप फोल्ड करते हो उसको, आप इतनी वो विड्थ हो जाएगी इसकी, आप चांद की हाफ एरिया कवर कर दोगे आप। तो और बहुत चीजें हैं कि मैं एक बार वो देख भी रहा था कि अगर मैं इंडेक्स फंड्स के अंदर लाइक 12 to 13% उसका ROI रहता है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ मैं 40 साल के अंदर, उसके अंदर इतना नहीं रिटर्न दिखेगा, लेकिन आने वाले 10 सालों के आफ्टर 40 इयर्स वो इतना कंपाउंड होकर दिख जाएगा। तो 40 इयर्स जो पहले थे ना, वो उसको भी कवर अप करके दे देगा इंडेक्स फंड। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इंडेक्स फंड का में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है।
इंडेक्स फंड के लिए तो कहा जाता है ना, इंडेक्स मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। हाँ 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ 20 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, निफ्टी 50, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। जब बेस्ट ऑफ इंडिया कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो ये जब आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सेफ एंड सिक्योर रहती है। निफ्टी की रिकमेंड की जाती है क्योंकि इसमें आप कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसमें कि आप कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। लाइक स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लाइक सभी लोगों के दिमाग में आता है कि भाई पैसा लगाना है और 21 दिन में वो हेरा फेरी वाली लक्ष्मी चिट फंड की तरह 21 दिन में पैसा डबल, तो सभी के दिमाग में वो गैम्बलिंग वाली थॉट्स आते हैं सबसे पहले। हाँ, तो उस पे क्या टेक है आपका? नहीं, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए ना। आप तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को सेव कीजिए व्हाटएवर यू आर गेटिंग और उसको इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। ज्यादा सा उधर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी एक प्रोसेस में हैं, आप अपना करियर बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं, तो आप उसकी तरफ बढ़ते चलिए। आप अपने करियर को जो भी आपका फील्ड है, चाहे आप डॉक्टर का फील्ड MBBS कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे BBA कर रहे हैं, जो भी आपका फील्ड है आप उसमें फोकस रहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली छोटा सा टाइम, आप समझिए बहुत छोटा सा टाइम, आप पूरे मंथ में केवल एक बार आपने छोटा सा एक्शन लेना। तो इस तरह से अगर आप कहेंगे जी मैं डे टू डे ट्रेडिंग में जाना चाहता हूँ, तो वो एक कई फुल टाइम जॉब भी बना लेते हैं, या आपका अटेंशन सारा टाइम उधर ना जाए क्योंकि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर मान लो आपको हर वक्त अरे उसका क्या हुआ, उस शेयर का क्या हुआ, तो वो बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ही आप ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स को तो अनडाउटेडली लॉन्ग टर्म क्लास में भी ना मैं काफी दोस्तों को देख रहा होता हूँ, वो डेली बेसिस पे ना अपना पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं कि भाई आज कितने रुपए से मार्केट गिरी, कितने रुपए से मार्केट बढ़ गई, हाँ, और ये स्टॉक बेचूं कि खरीदूं। और इस वजह से ना कि उनका इतना टाइम लगता है ना, लाइक लेक्चर के बीच में वो फोन खोल के देखने कि भाई मार्केट गिर तो नहीं गई। वही तो गलत है। आप डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हैं, जबकि हमें तो फोकस्ड होना है। हमें इसी एज में इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बट कि अपने वर्किंग की कोर्स पे नहीं, हम जो भी कर रहे हैं उस पे पूरा फोकस्ड रह सके, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी लाइक कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो स्टूडेंट के पास तो कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग होता नहीं है, वो खुद ही एक्सपेंडिचर है, वो जो भी खर्चे कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ से पैसे अरेंज कर सकते हैं फॉर स्टॉक मार्केट? हम इंडियन हैं, हमें बचपन में ही जो हमें पेनी ऑफ, हमें कोई 1 रुपया या कुछ पेनी जो भी छोटे से छोटा पैसा मिलता है, हमें यही सिखाया जाता है कि आप इसको पिग्गी बैंक में डालो, कुछ बचाओ, व्हाटसएवर यू आर गेटिंग। तो हर लाइफ के हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ आपकी सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स मिलती है। उसमें से अगर आपने सोच लिया, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे कुछ बचाना है, तो आप मैनेज कर लेंगे। और एक बार ये आदत आपको पड़ गई बचाकर इन्वेस्ट करने की, तो इसके जो रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में जो आपको मिलेंगे वो मिरेकल करेंगे आपकी लाइफ में। तो ये तो हो गया स्टूडेंट का। तो लाइक कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई जॉब के अंदर है, या फिर कोई मतलब एज फैक्टर की बात करें, कोई 30s में है अपने, या फिर कोई अपनी लेट 40s में है, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे कर सकता है? वो क्या वो उसके लिए जल्दी है, वो ऑलरेडी लेट हो चुका है स्टॉक मार्केट में? नहीं, देखिए यहाँ पर अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और देखिए जितना अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो आप रिवार्ड अपने लाइफ टाइम में जल्दी देख पाएंगे। अगर आप 40s या 30s में करते हैं तो देखिए काम कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी नया शुरू कभी भी कर सकते हैं, जब समझ आए, जैसे कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट टीनेजर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि अभी आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा होता है, ये जो आपका टाइम चल रहा है, और इसमें
एक स्टेज तक आपको सेविंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मतलब बात कर रहा हूँ ओनली स्मॉल अमाउंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट आपने पॉकेट मनी से भी कुछ 10%, 1000 रुपए मिल रहा है तो उसमें से भी कुछ भी 100 रुपीज से कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं। और देखिए आज के हिसाब से 500 रुपीज पर मंथ दैट इज नॉट बिग अमाउंट, यू कैन मैनेज। तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट वाले माइंड को बनाएं। देखिए मैंने एक ना कहानी सुनी थी कि एक राजा था और राजा के महल में एक संत आए। हाँ। तो राजा ने कहा भाई इनको संत को दो जो ये मांगे। तो संत ने कहा नहीं मेरे को बहुत कुछ नहीं चाहिए महाराज। बोले नहीं नहीं फिर भी मांगो। बोले मेरे को महाराज के दरबार में चेस लगी हुई थी, शतरंज। तो उसने कहा महाराज मुझे केवल एक खाने में एक चावल का दाना, एक खाने में केवल एक चावल का दाना, और हर खाने में वो डबल होता चला जाए, मल्टीप्लाई करते। एक का दो मतलब दो का फिर चार, चार का आठ, आठ का 16। तो राजा हंस पड़े, अरे आपने ये क्या मांगा? बोले महाराज बस मुझे इतना ही चाहिए, इस शतरंज के जितने खाने इसको भर दो, बस मेरा 64। हाँ समझ गया मैं। हाँ 8 by 8 64। ओके। सो राजा ने कहा ठीक है चलो जैसी संत की मर्जी। तो उन्होंने अपने वजीर को कहा ठीक है इसको करो। तो वजीर ने जैसे ही किया 2 4 8 16 32 64 वो प्रोसेस चलता गया। जैसे ही वो 30s के बाद जैसे ही वो क्रॉस होने लगा वो बढ़ने लगा। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि राजा ने कहा, वजीर ने कहा महाराज हमारे पास तो चावल ही खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। इतने कंपाउंड हो गया वो अमाउंट, इतना कंपाउंड हो गया। तो ये चीज है कंपाउंडिंग। तो जैसे कहा भी जाता है ना 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड है। वॉरेन बफेट तो इस चीज पे बड़ा फोकस करके कहते हैं कि भाई कंपाउंडिंग जो है ये बहुत इफेक्टिव चीज है। आज क्या हो रहा है, आज हर आदमी ईएमआई की तरफ भाग रहा है। हर चीज ईएमआई पे लेने की कोशिश कर रहा है। कंज्यूमर आप हैं, कंज्यूमर बन के आप कंज्यूम कर रहे हैं, चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं और ईएमआई पे उसको ले रहे हैं। इट मीन्स चीज तो आपने कंज्यूम कर ली बट वो ईएमआई तो आपके साथ काफी लंबे टाइम तक रहेगी। यानी कि आप लाइबिलिटी को ले रहे हैं। हाँ कि क्रेडिट कार्ड्स के अंदर भी ये होता है ना कि हमें पता है कि लोन उसके अंदर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी जो इसके क्रेडिट कार्ड में फंस जाते हैं वो काफी टाइम तक बाहर ही नहीं आते। इंटरेस्ट तो 45% तक रहता है। हाँ 36% प्लस 18% जीएसटी जो रहता है तो वो बड़ा एक ना ट्रैप है। इस ट्रैप में जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता। और तभी तो कहते हैं कि कोशिश यही करनी चाहिए अगर आप किसी तरह का लोन ना लें, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपके सामने, आप गुड डेट और बैड डेट जैसे हम बोलते हैं, तो गुड डेट के लिए आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो गो फॉर दिस। अदरवाइज ये सब रेकमेंड नहीं होता। आज लाइफस्टाइल कंज्यूमर जो है वो परचेजिंग कैपेसिटी बना लेता है ईएमआई से, बट एक भी बाउंस हो जाती है आपकी ईएमआई तो बहुत ज्यादा आपको लॉस उठाना पड़ता है। एप्पल का भी लाइक एक किसी ने पूछा, रिपोर्ट बनाई उसके अंदर उसने पूछा कि आपके यहाँ पे परचेज कैश में कितनी होती है, लाइक फुल पेमेंट कितनी होती है और जो ईएमआई के थ्रू होती है वो कितनी होती है। एंड आई वाज शॉक्ड कि 90% से भी ज्यादा। ये मैं मुंबई में जो मेन स्टोर खुला ना एप्पल का अभी इंडिया में, उसकी बात कर रहा हूँ, 90% से ज्यादा लोगों ने क्रेडिट पे लिया हुआ था। यस एप्पल का जो फोन इंडिया में इस टाइम बहुत ज्यादा सेल हो रहा है और इसी कारण उन्होंने इंडिया में अपना स्टोर भी बनाए हैं, 2 स्टोर दिल्ली एंड बॉम्बे। तो उसका कारण ही यही है कि इनको स्टोर अपना बनाना पड़ा क्योंकि इंडिया की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। तो अब इंडिया का कंज्यूमर क्या गड़बड़ कर रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए
सैलरी 10-15 हजार की है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को बट एप्पल का फोन ये लेना लाख का फोन है। चाहिए। अरे ये क्यों भूल गया कि शो ऑफ करने से आप अमीर नहीं होते। आप महंगा पर्स आपके पास है, अगर वो खाली है तो क्या उसका वैल्यू है। हाँ, अगर आपके पास पर्स के अंदर बहुत कुछ है और फिर आप अगर महंगा पर्स कैरी कर रहे हैं तो तब तो बनता है। लेकिन गड़बड़ हमारी साथ सोसाइटी में क्या हो गई, हमने देखा कि एक सामने वाला महंगा पर्स लेके चल रहा है तो हमने उसको कॉपी करने की कोशिश की। हम ये भूल गए कि वो जो सेलिब्रिटी या जो समबड़ी है सामने वाला, वो किस लेवल पे है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कितना बड़ा है। अगर वो उस चीज को लेके चल रहा है तो उसमें क्या गलत है। तो ये हमें अपने आप खुद को ध्यान देना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को, कि हम किस ओर जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, बट आपको वेल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि वेल्दी होना चाहिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और फिर शो ऑफ करना। मतलब दिखने में और होने में डिफरेंस है। यस, कि आपको दिखना नहीं है, आपको होना है, उसके बाद दिखो तो दिक्कत नहीं है। हमारा आप जो टीनेजर है वो ये नहीं समझ पा रहा, जो सामने वाला है उसका बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो ये शो ऑफ कर पा रहा है। टीनेजर सोचता है अरे वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। वो अपना बैकग्राउंड, अपनी फैमिली का माहौल या अपनी सोर्स ऑफ इनकम या फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम, उन सबको भूल जाता है, बस वो कॉपी पेस्ट पे लग जाता है। और देखिए, कॉपी पेस्टिंग ना कभी भी कोई फायदेमंद चीज नहीं है। कॉपी पेस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, आप रियलिटी, अपनी लाइफ की रियलिटी पे आएंगे। अगर आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए कि शो ऑफ करना है तो वो एंडलेस है, देयर इज नो लिमिट। कितना कितना ही करते जाना, वो लिमिट तो नहीं है। लाइक उसी वजह से जो आज एलवी है, वो एलवी ने अभी अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखी है, क्योंकि उनका टारगेट अमीर लोगों को टारगेट करना है ही नहीं। उनका टारगेट है कि जो मीडियोकर लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, तभी वो मार्केटिंग के अंदर इतना खर्चा करते हैं। देखिए, हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी है, अपना, उन्होंने देखिए जितनी भी कंपनी, उनको सबको सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है। हमें सोचना है कि जो चीज हम ले रहे हैं उसकी हमें नीड है या नहीं, क्या जो चीज हम ले रहे हैं वो हमारी लाइफ को बेटर तो दिखा रही है या बना रही है। बस केवल एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, मैंने आज मान लीजिए एक 10,000 की चीज आइटम खरीदनी है, अगर वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो फिर तो ठीक है। और अगर हम हमारी लाइफ को केवल हमें और प्रॉब्लम में डाल रही है, ट्रबल में डाल रही है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले टाइम में खड़ी कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। एंड ये ना मैंने थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। लाइक आई वाज वाचिंग आउट वीडियोस के अंदर था कि जो बंदा है वो बता रहा होता है कि लाइक जब रियल एस्टेट के अंदर उसे प्रॉपर्टी खरीदनी थी तो वो ना वो ब्रोकर के पास गया, तो ब्रोकर के जब वो घर पे गया ना, तो ब्रोकर के घर के आगे सारी गाड़ियां खरीदी, लाइक रोल्स रॉयस के जितने भी सारे कलर्स थे ना, अलग अलग कलर्स थे, फॉर्च्यूनर थी और भी बहुत सारी जी वैगन थी, मर्सिडीज की, तो और भी बहुत सारी गाड़ियां थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, और आपका तो एक ही बेटा है और एक मतलब 3 ही लोग आप लोग फैमिली में, और इतना खर्चा क्यों कर रहे हो गाड़ियों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि देखो अब मेरा ना गाड़ियों, मेरा लाइक रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जब मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, तो मेरी गाड़ी सिंबलाइज करती है कि मैं कुछ हूँ इस चीज के अंदर। तो लाइक मेरे ऊपर, मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। तो मेरी जो गाड़ी है वो स्टेटमेंट डिटरमाइन करती है। तो उस केस के अंदर मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, हर आदमी अपनी फील्ड की वर्किंग के हिसाब से चीजों को करता है। अब वो बिजनेस, अब उसमें तो अल्टीमेट उनका बिजनेस पर्पस है कि वो अपने आप को एक अपना लेवल मेंटेन करके फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और एक हम केवल दिखाने के लिए, क्या आपने कभी नोट किया जो शो ऑफ होता है वो कहाँ होता है? यहाँ। क्या सामने वाला क्या सोच रहा है, अरे वो मेरे को कैसा सोचेगा, दैट इज नॉट लाइफ।
सामने वाला कुछ भी सोचे, हम क्या सोच रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। हम अगर सोच रहे हैं कि अरे यार ये पिछले वाली EMI तो रह गई, कहीं कोई चैलेंज ना आ जाए और ये वो ना हो, हम टेंशन में। देखिए साइकोलॉजी ऑफ मनी में मैं वापस उधर ही आ रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी बात कही है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या कोई भी एक्सपेंडिचर करें, सबसे पहले देखिए क्या वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या ये आपकी नीड है या नहीं। अगर कोई चीज़ आप परचेज करने मार्केट में गए हैं और आप एक बार पूछो अपने से क्या इसकी जरूरत है, ये क्वेश्चन करती है आपको सामने क्लियरिटी आ जाएगी। अगर यस तो गो फॉर दैट, और अगर नहीं है तो पोस्टपोन दैट। जरूरी नहीं है, और अगर आप एक बार पोस्टपोन करेंगे तो वो अगर नीड नहीं होगी तो वो दोबारा हो सकता है आप उसको ना भी लें। राइज ही नहीं होगी तो नीड क्यों ही लेगा। यस, इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बात बताई जाती है। जैसे आपने कहा शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करूँ, कई बार ऐसा भी होता है मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करती है, आज 100 रुपये का हो गया शेयर और कल पता चले जी 50 रुपये का हो गया। और वो शॉर्ट टर्म में जो 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 अप डाउन होते हैं आपका पीस ऑफ माइंड गायब कर देते हैं। मेरे को लगता है उस चीज के अंदर अगर लॉन्ग टर्म गेम खेल लो ना उसमें तो वो बेटर है, वो फ्लक्चुएशंस आपको मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर एक दिन मार्केट 30% का इंक्रीमेंट दे रहा है और अगले साल ही वो -20% में जा रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एवरेज 12 से 13% या 15% दे ही ऑन एन एवरेज वो ग्रो ही कर रहा है। वो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होती है बट वो ऐसे भी जंप भी करता रहता है। लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो कर्व ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे ये हमें लॉन्ग टर्म वाला जो प्रोसेस है हम इस पे फोकस करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि बहुत कुछ मतलब हम पॉजिटिव कर सकते हैं जिसमें कि हमें बेनिफिट मिल सकता है और स्लीप हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर लीजिए, आज के बच्चे शेयर्स का काम करने लगते हैं, पेरेंट्स के लिए चैलेंज क्रिएट कर देते हैं, पैसा होता नहीं और वो उससे ज़्यादा बड़ा गेम खेल जाते हैं। वहाँ पर पैनिक क्रिएट होता है, पहले बच्चे के लिए फिर फैमिली के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब बड़ा गेम होता है तो रिस्क बड़ा है, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। वहाँ अपने को ये भी समझना है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कैपेबिलिटी से बाहर जा रहा है वो या नहीं, या इमोशनल होके कोई लेना। कहीं से कोई टिप्स मिल गई, किसी ने कहा अरे ये शेयर बढ़ेगा और हम उसकी बात सुन के अरे अपना दिमाग भी तो लगाना था, वो कौन सा ग्रुप है, कौन कंपनी है, क्या है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में लगाओ ना, इंडेक्स फंड्स के अंदर किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लो। जैसे अक्सर कहते हैं बोले सर आपने तो अपना पैसा दूसरों को दे दिया खेलने के लिए। देखिए लाइफ के हर पार्ट पर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। आप केस करते हैं तो एडवोकेट चाहिए, आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर चाहिए। तो जो जिस फील्ड का प्रॉपर्टी चाहिए तो ब्रोकर चाहिए, शेयर चाहिए तो ब्रोकर चाहिए। तो हर चीज का अपना एक एक फील्ड है, उसका वो एक्सपर्टीज। और देखिए कहते हैं एक्सपर्टीज का ओपिनियन अगर आपके साथ है तो संभावनाएं आपकी सक्सेस की ज्यादा है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस चीज पे आपको फोकस्ड रहना है, हमेशा ध्यान रखना है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो। आप कहेंगे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब, पीस ऑफ माइंड के लिए तो सब कुछ करेंगे क्या? पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब अगर होता है तो आप गलत कर रहे हैं। बस एक सीधा सा फंडा है, अगर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और जब रॉन्ग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी रॉन्ग ही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बेनिफिट मिलता है बट लॉन्ग टर्म में ना रिजल्ट नेगेटिव जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बी अवेयर और सावधान रहो, अलर्ट रहो हमेशा, क्राइम की तरह सावधान से सतर्क रहे। हाँ देखिए लाइफ है, लाइफ में ये सब चलता है। लोग आज ना लोगों को आज परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, बैंक से
लोन ज्यादा पावर मिलेगा, बैंक की और लोन तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी ड्यू टू बैंक्स बढ़ गई है। तो अगर आपकी वो रीजन से कैपेसिटी बढ़ी है तो उस मनी को इन्वेस्ट कीजिए। बैंक को आप, अब बैंक के लिए आप कुछ काम करेंगे तो उसको इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं, जबकि होना ऐसे चाहिए कि आपका पैसा बैंक में हो और बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट दे या आपके लिए काम करे। ये सेम चीज मतलब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी जो बुक है उसके अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है कि उनके जो रिच डैड थे वो कैसे चीजों को हैंडल करते थे, कि वो देखते थे कि कौन सी चीज मेरे लिए काम करेगी, कि he want that money should work for him, not he should work for me। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, अब ये भी कहा जाता है ना कि पैसा जो है, ऐसा पैसा आपने अर्न किया, कमाया, अब वो पैसा आपके पास ही रहेगा नहीं। अगर उस पैसे को आपने अपने पास रखा तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी आने वाले 5 सालों में 2 सालों में परचेजिंग कैपेसिटी घटती चली जाएगी, तो वो 100 रुपए जो है आपके 90 रुपए रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि हमें अपनी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी है या अपने मनी को बढ़ाना है। मनी को अगर अपने को ऐसा बनाना है जो ग्रो करता रहे, आपको एक पेड़ लगाना है, उसको ग्रो करने के लिए नोरिश करना है, फिर वो ग्रो होगा, और जब वो ग्रो होगा तो उसके फ्रूट्स आएंगे, और जब फ्रूट्स आपको मिलेंगे वो कंपाउंडिंग के रूप में आपके जीवन में आएंगे। एंड में जो जेकब होता है वो आएगा। यस यस यस। तो ये तो हाँ बोलिए। तो अपने को हमेशा इस चीज पे फोकस रखना है कि हम अपने मनी को कैसे मैनेज करते हैं। आपको मालूम है, आपको, मुझे, सबको टाइम एक जैसा मिला है, सबको एक जैसा टाइम मिला, 24 आवर्स। इसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मनी में एक पावर है, आप दूसरे का टाइम हायर कर सकते हैं मनी से। आपका गोल है, बड़ा गोल है। अब क्या होता है कि हम बड़े गोल के कारण, अब जो गोल से ओरिएंटेड टॉप प्रायोरिटी में हमारा काम होता है, हम उस पर तो फोकस रह सकते हैं, बट लाइफ में और बहुत से काम होते हैं, सिग्निफिकेंट वर्क होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। किसी को डेलीगेट किया जा सकता है, किसी काम को गेटिंग द वर्क डन विद स्टाफ, कोई टीम बना के टीम से काम करवा सकते हैं, क्योंकि आप अकेले अगर सभी काम करना चाहेंगे तो खोच खोच हो जाएगा, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर अपने को सही मायने में अगर लाइफ में ग्रो करना है तो हमें, जैसे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा लाइफस्टाइल अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें भी बेनिफिट मिले, हमारी टीम जो हो उसको भी लाभ मिले, कि हम बाकी लोगों को हायर कर रहे हैं क्योंकि उनका टाइम दे रहे हैं, वो हम उनको, उनकी, देखिए, वो हमारी भूख मिटा रहे हैं, हमारा काम करके दे रहे हैं, हम उनकी भूख मिटा रहे हैं, उनको मनी दे रहे हैं कि वो अब जो उनकी जरूरत नीड है उसको पूरा करना। तो ये तो भी स्टॉक मार्केट की बात हो गई। और कौन से तरीके हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई इंडिविजुअल? ऐसे देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो अभी टीनेजर्स के लिए तो स्मॉल स्टेप बाय स्टेप, ये स्मॉल थिंग्स ही ठीक है। इंडेक्स फंड ही ठीक है, इंडेक्स फंड ठीक है, एसआईपी ऑफ म्यूचुअल फंड भी ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। बाकी तो देखिए, अगर वो पीपीएफ में जाते हैं या कहीं स्मॉल सेविंग्स कुछ भी आप कीजिए, लेकिन आप इतना फास्ट मत होइए। आज की जनरेशन में गड़बड़ है, वो ना एक्शन तो कम लेना चाहती है और आउटकम ज्यादा चाहती है। 10x बुक्स का एक मैं जब पढ़ रहा था, उसमें यही था कि आप अपने एक्शंस को 10x कर दो, फिर किस्मत को मौका मिलेगा। हाँ, 10x बुक का ये कि आप अपने एक्शंस को 10 टाइम्स कर दो। अगर आज आप 10 टाइम्स एक्शन ले रहे हैं किसी काम को करने में, तो 100 टाइम कर दो। किस्मत की प्रोबेबिलिटी है वो 5 बार तो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि कोई काम को आप बार बार करोगे, 95 टाइम आपको हो सकता है ना सुनना पड़े, लेकिन 5 टाइम्स तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप अपने टारगेट पे हिट कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी है।
कि 5 टाइम तो 100 टाइम अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 5 टाइम राइट पहुंच सकती है, हिट कर सकते हैं आप चीज़। तो इस चीज़ को आपने सीखना अपनी लाइफ में कि हमें जो मनी है और टाइम, ये दोनों चीज़ हमारे लिए प्रीशियस है। हम सोचते हैं टाइम की कोई वैल्यू है। मैं आज एक खास चीज़ कहना चाहता हूँ सभी टीनेजर से, आपके पास आप सबसे ज़्यादा धनी है। जो चीज़ आपके पास है शायद आज वो मेरे पास ना हो इतनी, क्योंकि आपके पास टाइम प्रचुर मात्रा में, बट आप केयर नहीं करते उस टाइम में। आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, क्या खास बात है, कर लेंगे, अरे 5 मिनट, नहीं कल देखेंगे। मतलब इसको पोस्टपोन करने की आपकी हैबिट है। थोड़ा सा इस पे काम करो तो आप देखोगे अरे आप अननेसेसरी सो रहे हो, क्यों? संडे मना रहे हैं, अरे मैं मना नहीं करता संडे, बट देयर इज अ लिमिट। हर चीज जिसके पास पर्पस है, घर में एक शादी होती है, पर्पस होता है, तो क्या कुछ घंटे सो के आपका काम नहीं चल जाता क्या? बहुत बार होता है। फिर तो अब आपने, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को एमलेस बना लिया है, कोई गोल है ही नहीं, आपने कोई गोल रख ही नहीं रखा माइंड में, तो फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो और समझो चीज़ों को। जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये बुक आपके ना माइंड को खोलती हैं। मेरे को अक्सर ये लगता था अरे गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ है जो हिस्ट्री को पढ़ाती है, मैथ को पढ़ाती है। पिछले दिनों मुझे पता चला इसके पीछे भी लॉजिक है। ये माइंड को डेवलप करने के लिए, जब आप अलग अलग फील्ड्स में माइंड सोचेगा, काम करेगा, तो वो ग्रो करता है। और इसीलिए बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है ताकि उसको समझ आए। वरना तो एक काम कर रहे हो बस लाइफ टाइम उसी को करते जाओगे, बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तो इसीलिए समझाया जाता है। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, लर्निंग मोड पे आ जाओ, सीखते रहो। जितना सीखोगे, सेल्फ की स्किल डेवलप करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना। सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है खुद पर। स्किल्स को डेवलप करो। बहुत कुछ हमें मिला है, जो नहीं मिला उसको डेवलप करो। जो तो अपनी स्किल्स पे जो काम करेंगे, सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट होता है सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करना। थ्रू आउट लाइफ आपको पे करने वाला है जो इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करोगे। ये सबसे अच्छी चीज है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका आप अपनी लाइफ में ध्यान दोगे तो लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे अब पैसों की बात हुई कि बच्चों को पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन किसी रीजन से सेव नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको मतलब वो पैसे वो अगर किसी और चीज के एक्सपीरियंस पे लगाते, कहीं घूमने में या फिर कुछ और एक्सपीरियंस पे लगाते, तो नहीं लगता कि ज्यादा सही रहता रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट। ऐसा देखिए, लाइफ में ना, लाइफ इज टेम्परेरी, बट बाकी चीजें जो है ना वो ऐसे जैसे जिग जैग चलती है। कुछ भी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, दिखता है। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, आने वाले कल में पता नहीं कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी हमें। कुछ भी फिक्स नहीं है। कोरोना में आपने देखा ही होगा, सबने देखा कि लाइफ एकदम कैसे उलझ गई, बिल्कुल स्टॉप सी हो जाती है। तो हमें ये चीज समझनी है। और इन्वेस्टमेंट तो केवल इसलिए सिखाया जाता है कि आप आने वाले कल की परवाह करने लगे आज में, और आज राइट डिसीजन लेने लगे। आज अगर आपने राइट डिसीजंस लिए तो आने वाला कल स्वर्णिम कल होगा आपका, और उसको बनाने वाले कोई और नहीं है, आप खुद होंगे। तो आप अपनी किस्मत के रचयिता होंगे। वो इसलिए कहा जाता है। रही बात एक्सपीरियंस लेने की, लाइफ को फुल्ली एक्सप्लोर करो। किसने मना किया? राइट मीन से, राइट वे से चीजों को सीखो। बट इसका ये मतलब नहीं है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को आप नकार दो, क्योंकि वो आपको हैबिट बन जाएगी आपकी। जब आपकी हैबिट सेविंग करने की बन जाएगी तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। आने वाले टाइम में आप वो हैबिट आपको इतना कुछ देगी कि लोग तो हो सकता है आपके सराउंडिंग में लोग तो डेट में दबे होंगे, बट आपको इनकम आ रही होगी।
तो लाइफ को एक्सप्लोर करो, अच्छे से करो, राइट वे से करो। देखिए लाइफ में ना अगर स्टूडेंट्स को मैं ये खास चीज कहता हूँ, अगर करेक्टर आपके पास रहा ना तो आप कुछ भी करना। कैरेक्टर से क्या मतलब है आपका? जब तक आप सही वैल्यूज के लिए आप जब तक आप सही ट्रैक पर राइट थिंग्स को राइट एज में नहीं करेंगे, और कुछ भी आप रॉन्ग करते हैं, जिसको सो कॉल्ड डिफाइंड सोसाइटी में जो भी कहा है कि गलत है, आप जो चीजें गलत हैं अगर उनको करोगे तो आपका एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप हो जाएगा। वो बिहेवियर पैटर्न करेगा क्या, आपको वो चीजें करने में ना गिल्ट नहीं होगी, गलत नहीं समझोगे, आप गलत चीज को भी ठीक समझ के उसको करते जाओगे, और वो एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाएगा जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा, और उसके लिए आपको बड़े बड़े चैलेंजेस फेस भी करने पड़ सकते हैं। तो वो जो करेक्टर जो डेवलप होगा वो बिल्कुल गलत होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि चरित्रवान बनना है, करेक्टरफुल बनना है, करेक्टर लेस नहीं बनना। मैं अभी बहुत देखता हूँ जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लाइक वो ड्रिंकिंग के अंदर, स्मोकिंग के अंदर इतना घुस चुके हैं, लाइक उनको लगता है कि सब कुछ यही दुनिया है, और जो भी इस चीज को नहीं कर रहा ना, लाइक भाई तू क्या कर रहा है, ये चीज नहीं कर रहा है तो बेसिक है लाइफ का। ये ना कहीं बच्चों को आज एक एजुकेशन की जरूरत है कि आप फॉरेनर्स की तरह लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट कर रहे हो, क्या आपके कल्चर का ये पार्ट है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जो काम आप कर रहे हो सोसाइटी में कितनी फैमिली सफरिंग में जा रही है? लोग आज अगर आप सोसाइटी में देखेंगे बहुत सी प्रॉब्लम्स ड्रिंकिंग के कारण बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। आज आपको ठीक है, आप इससे एंजॉय कर रहे हैं, 20 साल बाद जब आप इसके एडिक्ट होंगे, 10 साल बाद आपकी मैरिज हो चुकी होगी, तो आप जो हरकतें करेंगे, जो आप एक्शन लेंगे, उनका जो नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है वो भी मेरे को लग रहा है कि आने वाले आपकी लाइफ को तो स्पॉइल करेगा। हमारे भारत की सोसाइटी, हमारे देश की सारे समाज की, सोसाइटी की लाइफ को भी खराब और मेरे को लग रहा है वो भी चीज जो भी होने वाली 10-20 साल में वो भी वेस्टर्न कल्चर का पार्ट होने वाला है। यस, हमें तो ऐसा बनना है कि हम तो ठीक चलें ही चलें, हमारे को देखकर हमारे सराउंडिंग में दूसरे भी हमें देखकर ठीक चलें। हम अगर किसी को दुखाएं नहीं तो किसी का सहारा बन सके, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम खुद ठीक चलेंगे। कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज़्यादा ये सेकंड मैरिज का सिस्टम बहुत चलता है, कि वहाँ पे 85% मोर देन 85% जो लोग हैं लाइक सेकंड मैरिज उनकी हो चुकी है, वो प्रेफर करते हैं। और वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, लेकिन हम क्या करने लगे, अब हम कॉपी करने लग गए, जबकि हमें अपने कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, लाइफ कैसे हमें लीड करनी चाहिए। और आप आज हम चर्चा जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सराउंडिंग में देख रहे हैं हर तरफ बस पैसा पैसा, शॉर्टकट वे से पैसा, फास्ट वे से पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, और चलो पैसा अर्निंग कर लो वहाँ तक तो ठीक, एक और नई बात, पैसा खर्चा ज़्यादा करने की होड़ लग गई है सोसाइटी में। मैं उससे ज़्यादा करूँ, मैं उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी, बड़ा तो ये जो चीज़ें हैं, जब आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो क्यों उलझते हैं चीज़ों में? ये भी एक ट्रैप है। आप कितना ही अपने आप को बड़ा दिखाते रहें, बट आपकी ग्राउंड रियलिटी से आप दूर भाग नहीं सकते। दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रियल में वेल्दी नहीं होंगे। रिच होना अलग चीज़ है, वेल्दी होना, हमें वेल्दी होना है। रिच दिखने से कुछ नहीं होगा। आप आज गाड़ी में जा रहे हो, बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, आप टैक्सी करके जा रहे हो और ये शो कर रहे हो, वाह आई एम सॉरी, नहीं, ऐसे रिच नहीं हुआ करता। रिच होना, आप अपनी वेल्थ क्रिएट करो, अपने दम पर वेल्थ क्रिएट करो, और फिर आप देखोगे कि अरे यार अपने दम पे इतना क्रिएट किया, तो पैसे को वेस्ट करने का तो माइंड कहता है नहीं यार, बहुत साल लग गए इसको इकट्ठा करने में,
इसको वेस्ट नहीं करना। वारन बफेट भी कहते हैं कि मैंने जो अपने अर्ली 20s 30s के अंदर जो लाइक बड़ा बड़ा घर लिया था, बड़ी एक गाड़ी ली थी, वो गाड़ी आज भी उनके पास है, वो उसी घर में आज भी रह रहे हैं। बोले वो मेरी सबसे गलत इन्वेस्टमेंट थी। वो भी टिल डेट उस चीज को अभी भी गलत मानते हैं और इतने मिनिमलिस्टिक तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं ना, लाइक बस उनका खाने पे ही रहता है कि वो भी उनका कुछ ऐसा रहता है कि कुछ स्टॉक मार्केट कुछ ऊपर जाती है तो वो डेली बेसिस पे कोक और बर्गर खाते हैं, कुछ उनका पर्सनल जैसे रहता है। हाँ देखिए, लाइफ में ना आप अभी ना क्या हो गया है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस एक जिंदगी मिली है। अरे एक चीज तो देखिए, आप कल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं बना रही। साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत अच्छी चीज की हम ना कुछ ऐसे हमें रिजर्व्स अपने रखने चाहिए, लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ जाए। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसे हम अकाउंट्स में रखते हैं, सेम आप प्रोविजंस रखिए ना। डाउटफुल डेट्स के लिए क्यों रखे जाते हैं? कभी भी कोई चैलेंज आ जाए, आज किसी ने पे नहीं किया तो फिर एटलीस्ट हमारे पास रिजर्व है कि वहां से हम कट डाउन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को मिनट में सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिजनेस में जब ये सब चीज होती है तो रियल लाइफ में भी तो यही है। होता क्या है, हम ऐसा कोई प्रोविजन करके ही नहीं चलते। हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चलने वाली है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की जिंदगी में भी कभी भी कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो वो सब अपनी लाइफ में प्रोविजंस रख के चलना चाहिए। आप ये कहते हो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो अगर दोबारा नहीं मिलेगी, अभी मिली है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज हम हैं, कल होंगे नहीं होंगे नहीं मालूम। अगर हुए तो आज तो हमने एंजॉय कर लिया और कल हम रहे या आने वाले 10 साल बाद हम जिंदा रहे, तो उस तो का आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। अब कहेंगे तब की तब देखेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। प्लान फॉर दैट, प्लान फॉर दैट। तो आपको देखना है आपकी लाइफ कैसे बेटर, अपनी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। हम मनी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर आदमी मनी मेकिंग की तरफ तो भाग रहा है, बट वो उसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या, मुझे क्यों चाहिए, कितना चाहिए, वाई की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, इतना चाहिए, फिर उसके बाद क्या, देन व्हाट। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, चलिए जीवन में आगे बढ़िए। बहुत सी चीजें हैं जीवन में। ये जो एज है ना, इस एज में जो कर जाता है, अब आफ्टर +2 5 ईयर का टाइम होता है हर स्टूडेंट के पास। टीनेजर्स की एज के बाद ये 5 साल, ये 5 साल किसी को तो करोड़ रुपए पर मंथ, करोड़ रुपए का पैकेज लेने वाला बच्चा बना देंगे। कोई 1 लाख रुपीस पर मंथ का पैकेज वाला बच्चा बना देंगे, और कोई होगा जो डल डम कुछ शायद करे, कोई पास आउट हो या ना, वो पता चलेगा कुछ खास नहीं बन पाया। तो ये प्रीशियस टाइम है, ये टाइम पे फोकस अगर करोगे, ये रियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा इन फ्यूचर। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का एग्जैक्ट सेम चीज मैंने एटॉमिक हैबिट्स के अंदर भी पढ़ी थी, कि मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, कि अगर हम डेली बेसिस पे 1%, सिर्फ 1% डेली कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल तक काम करते हैं, फॉर लाइक वो 1 साल कितना होता है, 365 डेज। तो 365 डेज के बाद 1 साल के बाद हमारी जो ग्रोथ होगी दैट वुड बी 37 टाइम्स देन जो हमारी थी डे 1 के टाइम में। मतलब कि कितनी ज्यादा ग्रोथ, मतलब 3700% की हमारी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर वही चीज हम डिप्रिशिएट कर दें, अगर हर रोज 1% कम कर रहे हैं, हर रोज कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो फिर 365 डेज के एंड में वो दिखा रहा था, अगर आपकी आज वैल्यू 1 है ना, तो 365 दिन बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.03 विद प्रॉपर कैलकुलेशंस। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट हर चीज में मैं मानता हूँ दिखने लगा। हाँ नहीं बिल्कुल, ये जो टाइम है ना, टाइम बहुत कीमती है और इसको यूटिलाइज करना है। आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है, जो अपनी स्टडीज के दौरान ट्यूशन देते थे, वो इतने इंटेलिजेंट और इतने आगे निकल गए कि जिसका क्योंकि वो जो सीखा है उसको
दूसरों से शेयर करना उनको आ गया। और ये माइंड का खेल है, जब आपने सीखा हुआ दूसरों से शेयर करते हो तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो जम जाता है, आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है। तो अपने आप को सोसाइटी को सर्व करने वाला भी बनाना है, अपने को एक अच्छा इंसान बनाना है, सेल्फिश नहीं बनना, सेल्फलेस बनना है कि केवल मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में जो पुअर पीपल है उनकी हेल्प की बात सिखाई जाती है। बच्चों से हम कहते हैं बेटा ये दो, उनको दो, ये दो, ऐसे किसी गरीब को दो। वो क्यों सिखाते हैं? ताकि वो कुछ देना भी तो सीखे। इस सोसाइटी ने, इस नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है। हम के आज का लाइफस्टाइल क्या हो गया, मुझे ही मिल जाए, सब कुछ मुझे ही मिल जाए। ग्रीडी इतना हो चुका है, ग्रीडी हो दूसरे गया। लोगों के ऊपर भी 10 रुपए खर्चने हैं, वो नहीं खर्चना नहीं चाहता। जबकि अगर आप किसी की एक लाइफ को, अगर आपकी गाइडेंस से या आपके थोड़े से छोटे से एफर्ट से किसी की लाइफ अच्छी बन सकती है तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। आज सोसाइटी किसी और रूप में, किस पैसे की तरफ इतनी तेजी से भाग रही है कि किसी और डायरेक्शन में जा रही है। हमारे अपनी वैल्यूज पे हम काम तभी कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि हमें किस तरह का जीना है। हमारी लाइफ में 4 चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। ये चारों पिलर हैं लाइफ के, इनको बैलेंस रखना पड़ेगा। चेतन भक्त ने बहुत अच्छा कहा है, अगर आपने सुना हो तो, क्या फायदा उस प्रमोशन का जिस दिन मुझे प्रमोशन मिले और मेरी वाइफ उसी दिन मेरे को डाइवोर्स दे रही है, मेरे किस काम की वो प्रमोशन? बिल्कुल सही बात है। वो पैसा मेरे किस काम का जो मेरे बूढ़े माँ बाप की काम ना आया। मतलब ऐसी कई चीजें हैं। वो हेल्थ, मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा पैसा कमाने के लिए, और मान लीजिए लॉन्ग टर्म में बंदे को शुगर हो गया, और वो वेल्थ इतनी हो गई कि वो कितना भी कुछ वैसे वेल्थ भी नहीं चाहिए कि मतलब अगर खरीद किसी के तरीके से कुछ खा ही नहीं सकता। खरीद तो सकता है लेकिन अब खा नहीं सकता। तो वो जो वेल्थ क्रिएशन का जो टाइम निकला, उसमें अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। तो हेल्थ चाहिए, इतने भी नहीं चाहिए कि मतलब नीचे उठ के पेन उठा रहा तो भी कमर दुखे। हाँ, तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। रिलेशंस के लिए आज टाइम ही नहीं है। क्यों? यू आर बिजी विथ मोबाइल, इंस्टाग्राम। आप एक कॉल भी नहीं करना चाहते अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को, तो लाइफ का कहाँ से बॉन्डिंग लाओगे? कौन आपसे जुड़ा होगा? इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग? नो। फेसबुक के फ्रेंड्स? नो। ये ना एक ऐसी लाइफ क्रिएट हो रही है हाइपोथेटिकली कि आप फेसबुक पे मेरे इतने फॉलोअर्स, इंस्टा पे मेरे इतने, अरे क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। रियल में, जो रियल लाइफ में जो लोग आपसे कनेक्टेड है, आपको तकलीफ होने पर जिनको फर्क पड़ता है या दूसरों को तकलीफ, आपके जो अपने तकलीफ में आपको फर्क पड़ता है, वो है रियल आपके। बाकी तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लाइफ कैसे लीड कर रहे हो, चलती है, चलने दो। तो मैं केवल और केवल इसीलिए आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को जरूर रीड करो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। देखो, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सांचे को ही बदल जाते हैं। वाह। तो अब ये चॉइस आपकी है कि आपको कैसा बनना है। आपको आपकी कंडीशंस में जिंदगी को बनाना है, या जो जिंदगी जैसा आपको घसीट रही है वैसे चलना है। इट्स योर चॉइस। थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज द पॉडकास्ट। तो अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसे पॉडकास्ट चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।